नमस्कार दोस्तों, मैं आज फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में बताऊंगा। इसमें फायर एक्सटिंग्विशर कितने भागों में बांटा गया है, इस कौन सा क्लास पे कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करना है, मैं उसके बारे में आज फुल डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले क्या है, फायर एक्सटिंग्विशर टोटल 4 तरह का बनाया गया है। वाटर टाइप, फोम टाइप, पाउडर टाइप और गैस टाइप। एक हमारा होता है क्लीन एजेंट। लेकिन हमें बेसिक कोई भी पूछता है तो हमें सिर्फ फायर एक्सटिंग्विशर 4 ही बताना है। कौन किस 3 तरह का है तो 4 तरह का, वाटर टाइप, फोम टाइप, पाउडर टाइप और गैस टाइप। इसमें क्या हमारा था वाटर टाइप। वाटर टाइप ज़्यादातर हमें क्लास ए के लिए यूज़ किया जाता है और हम बी क्लास में इसका यूज नहीं करते हैं। यूज नहीं करने के कारण क्या होता है, पानी क्या होता है भारी होता है और तेल हल्का होता है, जिससे कारण क्या होता है आग बुझने में परेशानी होगा, इसलिए उसका यूज नहीं करते हैं। उससे हम उस बी क्लास तेल की आग के लिए हमें हमेशा फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करना है। फोम टाइप क्या होता है, उसमें AFFF और पानी का मिश्रण होता है। जब हम उसको चालू करते हैं तो बाहर से ऑक्सीजन लेके और उसको झाग बना के और आग के ऊपर लेयर बना देता है, जिससे कारण कि ऑक्सीजन मिलने के बाद आग बुझ जाता है। एक क्लास के लिए हमें लकड़ी के लिए हमें वाटर टाइप यूज़ करना है। हम फोम का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है फोम महंगा होता है, जिससे कारण हम इसका यूज़ नहीं करते हैं। एक हमारा ABC होता है। ABC क्या होता है, ABC मल्टीपर्पज़ फायर एक्सटिंग्विशर होता है। इसको ABC मल्टीपर्पज़ फायर एक्सटिंग्विशर बोला जाता है, जिसमें इस क्लास के लिए A क्लास के लिए भी होता है, B क्लास के लिए होता है, C क्लास के लिए होता है। और ये मल्टीपर्पज़ किसी भी आग पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। एक हमारा होता है CO2, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर बोला जाता है। उसका हम इलेक्ट्रिकल आइटम के लिए बेस्ट होता है। हम ABC का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्या है जो ये इलेक्ट्रिकल आइटम पार्ट को ख़राब कर देता है। और CO2 क्या है, वो कोई भी इलेक्ट्रिकल आइटम को ख़राब नहीं करता। उसका मैकेनिज्म क्या है, एरिया में ऑक्सीजन लेवल को कम कर देता है और आग को बुझा देता है, और बंद एरिया में ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। इसलिए हमें उसका CO2 का यूज़, कोई भी इलेक्ट्रिकल आइटम उसका हम CO2 का यूज़ करते हैं। इसका चालू करने का मेथड है पास, PASS, पास। पुल द पिन इन बेस ऑफ फायर, स्क्वीज द लीवर, स्विप साइड टू साइड। अब इसका क्या है, भरने क्या है, मेंटेनेंस वगैरह हम क्या कर सकते हैं। जैसे हमारा डेली बेसिस क्या होता है, हम इसको प्रेशर गेज जाके चेक करते हैं, डिस्चार्ज होन चेक करते हैं, इसमें कोई मकड़ी का जाला वगैरह तो नहीं है, प्रेशर ग्रीन पे है कि नहीं है, इसका सेफ्टी पिन वगैरह है सही कि नहीं है, इसका जो हमारा स्टिकर लगा है ऑपरेशनल स्टिकर ये है कि नहीं है, कोई एक्सटिंग्विशर एक्सपायर तो नहीं हो गया, ये सब हमें चेक करना होता है। तो ये क्या है, हमारा हर बिल्डिंग में 15 मीटर के हिसाब 15 मीटर की दूरी पे लगाया जाता है। और इसका मेंटेनेंस हम 290 के हिसाब से करते हैं। इसको हर 5 साल में रिफिलिंग होता है, 5 साल में HPA टेस्ट होता है। उसमें हमें सारा स्टिकर पे लिखा रहता है जिसमें क्या क्या है, कितने केजी में टेस्ट किया जाता है। तो हमें 35 केजी पे 2 मिनट के 2.5 मिनट के लिए हम टेस्ट करते हैं, इसका होल्ड करके आज लोग प्रेस टेस्ट करते हैं इसका हम। और बाकी हम जैसे और इक्विपमेंट उसके बारे में हम बताएंगे। जैसे हमारा स्मोक डिटेक्टर है, ये क्या काम करता है, हमारा कोई भी, ये हमारा होनीवेल का है। इसका काम है कोई भी स्मोक या डस्ट होगा तो ये क्या सेंस करके हमें पैनल को देता है और बूटर बजा देता है। इसका काम ये एड्रेसेबल है। और पैनल हमारा 2 तरह का होता है, एक कन्वेंशनल होता है और एड्रेसेबल। तो कन्वेंशनल क्या होता है, उसमें जोन टाइप जिसको बोलते हैं, जोन वाला होता है, जिसमें लोकेशन प्रॉपर पता नहीं चल पाता, सिर्फ जोन जोन दिखाता है। तो और एड्रेसेबल होता है जो हमारा प्रॉपर एड्रेस दिखाता है, किस रूम में कहाँ से आया है, जिससे हमें खोजने में आग में पता करने में आसानी होता है। तो ज़्यादातर हमें कोई भी होता है रिकमेंडेड एड्रेसेबल ही करता है। तो स्मोक डिटेक्टर क्या है, 4 तरह का होता है, स्मोक, हीट, फ्लेम और गैस। स्मोक वाला क्या होता है, कोई भी स्मोक या डस्ट होता है उसको डिटेक्ट करता है। हीट डिटेक्टर क्या होता है, जैसे हमारा DG रूम हो गया, LT रूम हो गया, किचन हो गया, तो उसमें हमारा हीट डिटेक्टर लगाया जाता है। स्मोक इसलिए लगाते हैं कि वहाँ पे डस्ट वगैरह हो तो DG वगैरह से धुआं हो सकता है, तो वो कभी भी एक्टिवेट हो जाए। लेकिन हीट होगा तो एक मिनिमम टेम्परेचर होगा, जिससे कारण एक्टिवेट होकर बता देगा यहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर हो गया है, और हम उस हिसाब से देख सकते हैं। किचन वगैरह में क्या होता है, हमें हीट डिटेक्टर लगाया जाता है। उसके बाद हमारा होता है फ्लेम गैस। फ्लेम क्या होती है, केमिकल वगैरह जहाँ होता है ना वहाँ पे लगाया जाता है। और एक हमारा गैस टाइप होता है, गैस जहाँ पे LPG लाइन होता है उस लाइन पे लगाया जाता है, ताकि कहीं भी गैस बैंक एरिया हो गया, जो गैस वगैरह लीकेज हो तो उसको सेंस करके तुरंत पैनल को इंडिकेशन देता है और अलार्म बजा के बाल को क्लोज कर देता है। इसका मेन यही काम। और स्मोक डिटेक्टर क्या है, 2 तरह का होता है, एक ऑब्सक्यूरेशन टाइप होता है और उसका लेजर बीम टाइप होता है। अब हम MCP के बारे में बताएंगे। जैसे हमारा ये है मैनुअल कॉल पॉइंट, MCP मैनुअल कॉल पॉइंट बोलते हैं। ये क्या हर एग्जिट पे लगा रहता है। इसका काम क्या होता है, इन केस कभी इमरजेंसी होता है तो हम क्या करते हैं, जैसे स्मोक एक्टिवेट नहीं तो हम इसको पुल करके
बाकी बाकी को हम बता सकते हैं यहाँ पे कोई इमरजेंसी हो गया, जिसके कारण आप जाके देखता है कोई भी दिक्कत हो तो इसको हम सही करते हैं। अगर नॉर्मल है तो हम क्या करते हैं, सही कर देते हैं, नहीं तो एक फायर वगैरह है तो हम कंटिन्यू इसको पुल कर दे के छोड़ देते हैं, जिसके कारण क्या है, बिल्डिंग को इवैक्यूएट करने में आसानी होता है। एक हमारा होता है इनपुट मॉड्यूल, इसको हम इनपुट मॉड्यूल बोलते हैं। एक कंट्रोल मॉड्यूल भी होता है, इनपुट मॉड्यूल होता है। इसका काम क्या, जैसे हमें पैनल को इंटीग्रेशन वगैरह करने में काम आता है, फ्लो स्विच वगैरह का इंडिकेशन लेने में हमें काम आता है। इनपुट लेके हमें पैनल को देता है। इससे फ्लो स्विच क्या आता है, इसको कमांड देता है, इस कमांड हमारा पैनल को देता है और पता चल जाता है इस फ्लो स्विच में कोई स्प्रिंकलर बस्ट हो गया है, लीकेज हो गया है और कहीं दिक्कत आ गई, जिसके कारण कि हमें पता चल जाता है इस जोन का, इस एरिया का स्प्रिंकलर टूट गया, हम जाकर उसका चेक करते हैं। हमें क्या, बिल्डिंग में ज़्यादातर स्प्रिंकलर है जिसमें 3 तरह का होता है हमारा। इसको हमें कलर कोड के हिसाब से 7 तरह का होता है। इसमें ऑरेंज हो गया, रेड हो गया, ग्रीन, येलो हो गया, मॉप कलर का ब्लैक और दोस्तों होता है। इसमें हमारा क्या है, लगाने के हिसाब से 3 तरह का होता है, पेंडेड, अपराइट और साइड वाल होता है। 3 पार्ट।